नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। आज हम ये मेरे चैनल पर मैं नई पहल के तौर पर इसे लेके आया हूँ। अब हम इस पर क्या करेंगे, साप्ताहिक रूप से जो भी करंट अफेयर्स रहेगा उसे हम डिस्कस किया करेंगे, और वो भी उस रिलेवेंसी के साथ, ताकि उसे हम किस तरीके से मेंस एग्जाम में और किस तरीके से प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम में तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसके जो भी फैक्ट हैं उन्हें हम कैसे मेंस में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो मेंस के सिलेबस के साथ उसे रिलेवेंसी दिखाते हुए मैं यहाँ पर उसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और चूंकि ये हम इसे अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी ये पहली बार मैं इसे कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें कुछ भी गलतियाँ हों, तो प्लीज़ उन्हें लास्ट तक इसे देख के इवेलुएट करके कमेंट में लिखिएगा। मैं आगे से उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ये वाला जो वीडियो है 3 से 9 के बीच के करंट अफेयर्स का है, तो इसे 3 को ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये पहली बार है और बहुत इसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज और मेहनतें करनी पड़ी, इसलिए इसे आने में उतनी बार देर हुई है। लेकिन अब अगली बार से कोशिश रहेगी कि ये राइट टाइम पर आ पाए। और नेक्स्ट मंडे का है ऐसे, तो हम कोशिश करेंगे उसे ट्यूजडे तक ले आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहली न्यूज़ है, इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह के आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या वर्चुअली उपस्थित हुए। और उन्होंने वहां पर क्या किया कि लता मंगेशकर जी की याद में, स्मृति में एक लता मंगेशकर संग्रहालय की स्थापना की, और वहां पे जो संगीत विश्वविद्यालय है इंदौर का, उसका नाम लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किए जाने को मंजूरी प्रदान करती है। और इसके साथ ही इस अलंकरण समारोह में जो लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है, उसके 3 सालों की जो घोषणा थी वो प्रदान किया गया 2019 के लिए, 20 के लिए और 21 के लिए। तो 2019 में ये सबसे पहले प्रसाद के लिए ये पार्श्व गायक किसको प्रदान किया गया है, शैलेंद्र सिंह जी को प्रदान किया गया है 2019 के लिए। 2019 के लिए पार्श्व गायक कौन, शैलेंद्र सिंह जी। और 2020 में ये किसे दिया गया है, संगीत निर्देशक श्री आनंद मिलिंद जी को दिया। आनंद और मिलिंद दोनों जी को संयुक्त रूप से दिया गया है 2 लिए। और फिर से 2021 में से फिर से एक पार्श्व गायक कुमार सानू जी को ये प्रदान किया गया है, क्योंकि ये इसे हम जानते हैं, जब हम एमपी के अलंकरण वगैरह समारोह पढ़ेंगे तो लता मंगेशकर अलंकरण जो है वो कैसे दिया जाता है, अल्टरनेटिव फॉर्मेट में दिया जाता है। पहले 1 साल पार्श्व गायक को, दूसरी बार संगीत निर्देशक को, फिर पार्श्व गायक, फिर संगीत निर्देशक। तो ये अल्टरनेटिव रूप में दिया जाता है और इसी फॉर्मेट में ये दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने इनके चित्र लगा दिए हैं, इससे थोड़ा सा अपन को याद रहेगा। 2019 में किसको, शैलेंद्र सिंह जी को, 2020 में आनंद मिलिंद को, और 2021 के लिए कुमार सानू को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसकी रिलेवेंसी किस टॉपिक से है, तो वो हमारे मेंस के भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, तो मध्य प्रदेश के विशेष संबंध में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, इससे ये रिलेवेंट है। और जब भी इसके बारे में, कला प्रारूपों के बारे में आएगा या कुछ भी आएगा, तब हम इसे उपयोग कर पाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए तो ये सीधे फैक्चुअल है कि 2019 का लता मंगेशकर अलंकरण कैसे प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से ये प्रीलिम्स और मेंस और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। इस स्लाइड में क्या है, एक नई व्यवस्था दी गई है राज्य सरकार द्वारा। उन्होंने क्या किया है कि अभी राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने की किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो अभी तक चलती आ रही है, इसमें किसानों को क्या दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। मतलब 6 महीने की अवधि के लिए, मतलब उनकी खेती की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की किसकी, स्टेट्स, मतलब ये स्कीम है, जिसमें बैंकों से क्या है, सरकार इसकी गारंटी देती है और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कराती है। तो इसको क्या किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एंड टू एंड कंप्यूटरीकृत पद्धति लागू की गई है। कि मतलब किसान जाए, जैसे एमपी ऑनलाइन पे डालते हैं वैसे कियोस्क पे जाए, अपना आवेदन करे और उसे क्या हो जाए, इतना लोन स्वीकृत हो जाए। ये कैसे हो पाया, इसमें क्या किया गया है, रेवेन्यू के जो भी खसरे खतौनी है उन्हें बैंक के साथ मर्ज किया गया है इस पोर्टल पर। और ताकि क्या है कि ऑनलाइन ही जमीन को बंधक हो जाए और ऑनलाइन ही किसान का वेरिफिकेशन हो जाए, ताकि उसे बैंक ऋण अप्रूव कर पाए, ऐसी व्यवस्था की गई है।
इसके अंतर्गत प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल किया गया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी पहली बार कहाँ, किस जिले में, हरदा जिले में अभी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी और इसमें कुछ लिमिट रखी गई है, 2 से 2.5 लाख है या शायद 1.5 लाख के आसपास ऋण एक बार में प्रदान किया जाएगा बगैर किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के। ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और इसका मेंस के लिए रिलेवेंट हम देखें तो मेंस के लिए आपके इकाई 2 और शायद पेपर भी 2 है। इसका इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में है तो ये उसी में, इसमें बीज एवं खाद फसल वगैरह उसके बारे में, तो उसी में ये रिलेटेड है। जब भी पूछा जाएगा किसानों के हित में क्या क्या योजना है तो आप उसमें ये से भी मेंस में मेंशन करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतः डिजिटलीकृत किया गया है ताकि लोगों को बगैर किसी असुविधा के सरल और सहज तरीके से अल्पावधि ऋण प्राप्त हो जाए या मिल जाए। ठीक, क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। इस जन सेवा अभियान के अंतर्गत क्या है, 37 योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की। उन 37 योजनाओं में सभी जिलों को पूरी तरीके से सैचुरेशन लाने के, मतलब उनके बारे में सभी लाभार्थी हितग्राही जो कि उसके लिए एलिजिबल हैं उन्हें वो लाभ पहुंचाए जाने की कवायद की जा रही है। बहुत युद्ध स्तर पर इस पर अभी काम चल रहा है। तो इसी के दौरान एक जन सेवा अभियान को संबोधित करते हुए सीहोर जिले के बुधनी विकास खंड में क्या है, तालपुरा ग्राम पंचायत में जब वो इसको जन सेवा अभियान को संबोधित कर रहे थे तो मंत्री जी ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, तो डेयरी प्लस से मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्या है, किसी उन्हें नहीं मिलेगी, इनके पास पहले से डेयरी उद्योग से जो जुड़े नहीं है, ये उन्हें ही मिलनी है जो पहले से ही पशुपालन से जुड़े हुए किसान हैं। तो जो पशुपालन से पहले से जुड़े हुए किसान हैं उन्हें क्या करवाएगी सरकार, 2 मुर्रा भैंसें जिनकी कीमत कितनी है, 2 मुर्रा भैंसें जिनकी कीमत कितनी है, 2.5 लाख रुपए के आसपास है। तो सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के लिए क्या है, ओबीसी श्रेणी के लिए सरकार देगी 50% अनुदान। इसके अलावा अनुसूचित जाति SC ST के लिए सरकार देगी 75% अनुदान। शेष उस किसान को अपनी तरफ से मिलाना है। तो इस तरीके से 2.5 लाख रुपए की रकम पूरी की जाएगी और इससे 2 मुर्रा भैंसें प्रदान की जाएगी। ये भी जैसा हम पहले देख के आए उसी टॉपिक से रिलेवेंट है, मेंस के पेपर 2 के एग्रीकल्चर से रिलेटेड MP का जो है उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गई मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, ध्यान रखना। के बाद हम खेल संबंधी कुछ गतिविधियां देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के जो पैरा तैराक हैं श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, इन्होंने क्या है, नॉर्थ चैनल समुद्र को, आयरलैंड के नॉर्थ चैनल समुद्र को तैरकर पार किया है। इससे पहले ये क्या कर चुके हैं, कैटरीना चैनल और इंग्लिश चैनल को भी तैरकर पार कर चुके हैं और ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई पैरालंपिक तैराक, ऐसा करने वाले ये पहले दिव्यांग पैरा तैराक हैं। कौन, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो वन लाइनर के लिए से ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान कौन है, दिलीप तिर्की। इन्हें क्या बनाया गया है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के चीफ बनाया गया है, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, ये योजना चूंकि अभी चालू की गई थी 13 मार्च को नगरोदय मिशन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और 2020-21 के बजट में इसे मेंशन भी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि स्वरोजगार के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना। और इसमें सरकार क्या करेगी, जो भी उद्यम आप लगा रहे हैं उसके लिए आपने जो ऋण लिया है तो उसके 3% ब्याज का अनुदान प्रदान किया जाएगा। आपने जितना भी लोन लिया है तो मान लो वो 8% है, 10% की ब्याज दर से लिया है, तो उसमें का 3% ब्याज जो है वो कौन भरेगी, MP गवर्नमेंट भरेगी। और इसमें क्या करेगी, वो पूरे जो 7 साल का ऋण पीरियड है उसके लिए बगैर गारंटी के लिए लोन दिलवाएगी। उसकी गारंटी कौन देगी, मध्य प्रदेश सरकार देगी।
इसमें पात्रता की कुछ शर्तें हैं, तो वो देखें तो आवेदक 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योग्यता कुछ नहीं मांगी है, उन्होंने रखा है सिर्फ 8वीं पास हो। तब भी अगर वो उद्यम स्थापित करना चाहता है, चाहे तो वो उद्यम हो या फिर वो सेवा क्षेत्र के लिए हो, ठीक है, दोनों के लिए इसमें लोन की व्यवस्था की गई है। और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कितनी है, 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसे अपने पिछले 3 वर्ष के आयकर रिटर्न जमा करने होंगे। और जो हमने देख ही लिया है कि 7 वर्ष तक इस योजना पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। और इस योजना को चलाने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है, एमएसएमई डिपार्टमेंट है, वो इसका परियोजना का संचालन करेगा, एमएसएमई, ठीक है। इसमें विनिर्माण इकाई, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं या उद्यम स्थापित करते हैं तो उसके लिए 10 लाख से 50 लाख तक के लोन, और सेवा क्षेत्र के लिए वही 10 लाख से लेकर 25 लाख तक ऋण मध्य प्रदेश के में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा आवेदक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की कोई अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को ये लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 13 मार्च को 2022 को प्रारंभ की गई है, ठीक है। इसमें क्या करेगी सरकार, जो भी विनिर्माण या उद्यम स्थापित करने अथवा सेवा क्षेत्र के स्थापना के लिए लोन लिया गया है उस पर 3% ब्याज का अनुदान प्रदान करेगी, ठीक है। इसके लिए योग्यता वही 18 से 45, 8वीं कक्षा पास, 12 लाख से कम आय वाला परिवार होना चाहिए। आवेदक के 3 साल के क्या रिटर्न, और नवीन उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को ही लाभ दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग है, जिनके पास पहले से ही कोई उद्यम स्थापित है या जो किसी और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की अन्य योजना में लाभान्वित हो चुके हैं, उन्हें इसके अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। और विनिर्माण और उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 से 50 लाख, सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख से 25 लाख तक के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसकी गारंटी 7 साल के लिए जो लोन पीरियड है उस समय के लिए कौन देगी, मध्य प्रदेश सरकार देगी, ठीक। इसका रिलेवेंस आप स्थापित कर पाएंगे इकोनॉमिक्स में, जो भी पढ़ रहेंगे हम सरकार शासकीय योजना, तो उसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का अपन रिलेवेंस बिठा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसमें मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत निरामयम और स्वास्थ्य योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया गया। इसे हम रिलेट करेंगे पेपर 3। पेपर 3 में एक स्वास्थ्य चैप्टर है, उसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी गई हैं। तो उसकी यूनिट 6 से केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजना, राज्य शासन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। तो इसमें हम देख लें, मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत निरामयम और स्वास्थ्य योजनाओं के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया है। और 2021-22 में आयुष्मान भारत योजना में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मध्य प्रदेश राज्य को चुना गया है। इसमें क्या किया, प्रतिदिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रोज 4000 मरीजों को फ्री इलाज देकर मध्य प्रदेश ने ये प्रथम स्थान अर्जित किया है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। वैसे जब भी कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न आता है तब आप उसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी पीएफआई से रिलेटेड मुद्दा बहुत न्यूज में था, तो इसे इकाई 2 और पेपर कौन सा 2, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, जनजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के रिलेट में आप इसे देख सकते हैं। तो राज्य सरकार ने क्या किया है, गजट नोटिफिकेशन जारी करके इंदौर भोपाल के पुलिस कमिश्नरों को और जिलों के पुलिस अधिकारियों को पीएफआई और उसके सहयोगी दल, कौन कौन से सहयोगी हैं, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल, इन सबको यूएपीए 1967 एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 19
1967। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर क्वेश्चन आएगा तो आप वर्तमान रिलेवेंट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सेशन की सबसे अंतिम न्यूज है, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। ये भारत द्वारा कब छोड़ा गया था? भारत का ये पहला अंतर्ग्रही मिशन था, पहला अंतर्ग्रही मिशन है और इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, जो 24 सितंबर 2014 को क्या हो गया था, ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। ठीक है, तो पेपर 3 की यूनिट 7 जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।